नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से सिखाऊंगा कि क्षय रोग क्या होता है, कौन सी 6 कैटेगरीज होती हैं जिनको जो है बीसीजी अडल्ट टीका जो है लगेगा विद एक्सप्लेनेशन, और साथ में ही ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिनको ये टीका नहीं लगेगा विद एक्सप्लेनेशन, और साथ साथ अडल्ट बीसीजी टीका लगाने का सही तरीका क्या है वैक्सीनेटर को ये भी सिखाएंगे और कुछ जानकारी सिरिंजेस से रिलेटेड भी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्षय रोग यानी कि टीबी क्या होता है? टीबी एक संक्रामक रोग है। टीबी आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन ये दिमाग, किडनी, हड्डी आदि जैसे अन्य शरीर के हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। टीबी के क्या लक्षण होते हैं? टीबी के लक्षण बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसमें 2 हफ्तों तक खांसी और बुखार, वजन कम होना और थूक में खून आना शामिल हो सकता है। इसमें आपको कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे रात को पसीना आना, भूख न लगना और सीने में दर्द भी हो सकता है। क्या आपको टीबी की बीमारी होने की संभावना है? यदि आप वृद्ध हैं यानी 60 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले हैं, तो आपको टीबी होने की संभावना हो सकती है। क्या आप बीसीजी टीकाकरण के लिए योग्य हैं? यदि आप एक वृद्ध इंसान हैं और टीबी का टीका लगवाने की इच्छा रखते हैं, तो आप बीसीजी टीकाकरण के लिए योग्य हैं। क्या आपको टीबी की बीमारी होने की संभावना है? यदि आप पिछले 5 सालों में टीबी के रोग से गुजरे हैं, तो आपको दोबारा टीबी होने की संभावना हो सकती है। पिछले 5 सालों में टीबी का इतिहास होना आपके संक्रमण की संभावना को बढ़ा देता है, क्योंकि आपका शरीर कमजोर हो जाता है। क्या आप बीसीजी टीकाकरण के लिए योग्य हैं? यदि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और आप पिछले 5 सालों के अंदर टीबी से गुजर चुके हैं, तो आप बीसीजी टीकाकरण के लिए योग्य हैं। क्या आपको टीबी की बीमारी होने की संभावना है? यदि आप किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं जो टीबी से संक्रमित है, तो आपको टीबी होने की संभावना हो सकती है। नजदीकी संपर्क से टीबी का संक्रमण हो सकता है, खासकर जब वो खांसी से पीड़ित हो। क्या आप बीसीजी टीकाकरण के लिए योग्य हैं? यदि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और आप किसी टीबी संक्रमित के संपर्क में रहते हैं और टीबी का टीकाकरण करवाना चाहते हैं, तो आप बीसीजी टीकाकरण के लिए योग्य हैं। क्या आपको टीबी की बीमारी होने की संभावना है? यदि आपकी शारीरिक मांसपेशियों का सुचारू वजन या बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम है, तो आपको टीबी होने की संभावना हो सकती है। बीएमआई एक सांकेतिक माप है जो आपके वजन को आपकी ऊंचाई के अनुसार मापता है। बीएमआई कम होना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपको टीबी जैसे संक्रमण का सामना करना मुश्किल हो सकता है। क्या आप बीसीजी टीकाकरण के लिए योग्य हैं? यदि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और आपका बीएमआई 18 से कम है और आप टीबी का टीकाकरण करवाना चाहते हैं, तो आप बीसीजी टीकाकरण के लिए योग्य हैं। क्या आपको टीबी की बीमारी होने की संभावना है? यदि आप वर्तमान या पूर्व समय में सिगरेट या बीड़ी का सेवन करते थे, तो आपको टीबी होने की संभावना है। धुआं सीने में जमा हो सकता है, जो टीबी के संक्रमण को बढ़ा सकता है। धुएं के संपर्क में आने से टीबी के संक्रमण की संभावना भी बढ़ सकती है। क्या आप बीसीजी टीकाकरण के लिए योग्य हैं? यदि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और आप वर्तमान या पूर्व समय में सिगरेट या बीड़ी का सेवन करते थे और टीबी का टीका लगवाना चाहते हैं, तो आप बीसीजी टीकाकरण के लिए योग्य हैं। क्या आपको टीबी की बीमारी होने की संभावना है? यदि आप मधुमेह के रोगी हैं, तो आपको टीबी होने की संभावना हो सकती है। मधुमेह टीबी के संक्रमण की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है और संक्रमण से बचने की क्षमता को कम कर सकता है। क्या आप बीसीजी टीकाकरण के लिए योग्य हैं? यदि आपकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है और आप
वयस्क बीसीजी टीकाकरण के लिए विशेष विचार। यदि आप टीबी की दवा ले रहे हैं तो आप बीसीजी टीकाकरण के लिए पात्र नहीं हैं। वर्तमान उपचार के पूरा होने के 4 हफ्तों बाद वयस्क बीसीजी टीका प्राप्त कर सकते हैं। बीमार और अस्पताल में भर्ती लाभार्थी के ठीक होने के बाद डॉक्टर की सलाह से बीसीजी का टीका लगाया जाएगा। टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट यानी कि टीपीटी पर लाभार्थी को एनटीईपी दिशा निर्देशों के अनुसार टीपीटी के पूरा होने के 4 सप्ताह बाद टीका लगाया जाएगा। अगर आप टीबी की बीमारी से बचना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी सरकारी टीकाकरण केंद्र से बीसीजी टीकाकरण जल्द से जल्द करवाएं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और टीबी के खतरे से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। आपके स्वास्थ्य की देखभाल हमारे लिए सर्वोपरि है। धन्यवाद। वयस्क बीसीजी टीकाकरण के लिए विशेष विचार। यदि आप टीबी की दवा ले रहे हैं तो आप बीसीजी टीकाकरण के लिए पात्र नहीं हैं। वर्तमान उपचार के पूरे होने के 4 हफ्तों बाद वयस्क बीसीजी टीका प्राप्त कर सकते हैं। बीमार और अस्पताल में भर्ती लाभार्थी के ठीक होने के बाद डॉक्टर की सलाह से बीसीजी का टीका लगाया जाएगा। टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट यानी कि टीपीटी पर लाभार्थी को एनटीईपी दिशा निर्देशों के अनुसार टीपीटी के पूरा होने के 4 सप्ताह बाद टीका लगाया जाएगा। अगर आप टीबी की बीमारी से बचना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी सरकारी टीकाकरण केंद्र से बीसीजी टीकाकरण जल्द से जल्द करवाएं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और टीबी के खतरे से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। आपके स्वास्थ्य की देखभाल हमारे लिए सर्वोपरि है। धन्यवाद। नमस्ते। बीसीजी टीका नहीं लगवाने के कुछ मापदंड होते हैं। 18 साल से कम उम्र के लोग, जो लोग टीका लगवाने की सहमति नहीं देते, कमजोर इम्यून सिस्टम वाले, उच्च जोखिम व्यवहार वाले व्यक्ति जैसे सुई से नशा करने वाले लोग इत्यादि। जिन व्यक्तियों का पिछले 3 महीनों में खून का ट्रांसफ्यूजन हुआ है, किसी भी टीके से एलर्जी हो, गर्भवती या स्तनपान करने वाली महिलाएं, किसी भी कारण से वर्तमान में बीमार व्यक्ति, ये सारे व्यक्तियों को बीसीजी का टीका नहीं लेना है। स्वस्थ रहे, स्वस्थ रखे। नमस्ते। आज हम आपको वयस्कों को टीका लगाने की तकनीक सिखा रहे हैं। पहले सुई लगाने की सही जगह चुनें, जो है दाएं हाथ के ऊपरी हिस्से की त्वचा। अपने अंगूठे और उंगली से त्वचा को धीरे धीरे खींचकर पकड़ें, जिससे सुई आसानी से त्वचा के अंदर जा सके। टीके को लाभार्थी की त्वचा पर हल्का सा तिरछा पकड़ें। धीरे धीरे सुई को त्वचा की ऊपरी परत में डालें। प्लंजर को धीरे से अपने अंगूठे से दबाएं। फुंसी बनते समय थोड़ा प्रतिरोध हो सकता है, लेकिन फुंसी की मौजूदगी त्वचा के अंदर टीके की पहचान है। त्वचा पर हल्की सी उभार और छोटे गड्ढे वाली एक चपटी हुई फुंसी दिखाई देगी। सुई को उसी कोने से निकालें जहां से डाली थी। अगर टीका करते समय खून निकल रहा है तो साफ रुई के टुकड़े को रख दीजिए। कृपया टीके की जगह को ना मसलें, क्योंकि इससे नस में छेद हो सकता है और टीबी का टीका त्वचा की दूसरी परत के नीचे फैल सकता है। ऐसे आप वयस्कों को सही तरीके से बीसीजी का टीका लगा सकते हैं। स्वस्थ रहें, स्वस्थ रखें।
नमस्ते। सुरक्षित इंजेक्शन प्रैक्टिस वे हैं जो लाभार्थी को किसी भी प्रकार के हानि से बचाते हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को किसी भी अनावश्यक जोखिम से बचाते हैं और समुदाय के लिए खतरनाक नहीं होते हैं। सभी टीकाकरणकर्ताओं को बीसीजी टीकाकरण के लिए केवल 0.1 मिलीलीटर एडी सिरिंज का ही उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक लाभार्थी के लिए हमेशा 0.1 मिलीलीटर एडी सिरिंज के नए स्टेराइल पैक का उपयोग करें। बीसीजी के प्रत्येक शीशे को पुनः तैयार रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए एक नया स्टेराइल 5 या 3 या 2 मिलीलीटर डिस्पोजेबल रिकॉन्स्टिट्यूशन सिरिंज का ही उपयोग करें। बीसीजी के शीशे पर हमेशा रिकॉन्स्टिट्यूशन करने की तारीख और समय लिखें। रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के 4 घंटे के बाद बीसीजी टीके का उपयोग न करें। यदि बीसीजी टीके तथा डिल्यूएंस समाप्ति की तारीख पार हो गई है अथवा टीका अथवा डिल्यूएंस के शीशे को किसी भी तरह की हानि पहुंचने पर इसका उपयोग न करें। सिरिंज के सुई को किसी भी स्थिति में छूने का प्रयास न करें तथा सिरिंज को पूर्व भरने का प्रयास न करें और सिरिंज को पुनः टोपी लगाने का प्रयास न करें। शीशे के सेप्टम को छूने या गंदा करने का प्रयास न करें। इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद सिरिंज के हब को हब कटर से तोड़ दें। किसी भी परिस्थिति में इंजेक्शन लगाने का बाद सिरिंज को ट्रे एवं टेबल पर न रखें। इससे नीडल स्टिक इंजरी होने की संभावना होती है। जब तक आप सिरिंज में वैक्सीन को भरने के लिए तैयार नहीं है तब तक प्लंजर को खींचे नहीं। शीशे में हवा न डालें क्योंकि इससे सिरिंज लॉक हो जाएगा। सिरिंज में हवा न खींचें। यदि सिरिंज में अकस्मात हवा अंदर आ जाए तो सुई को शीशे से निकालें। सिरिंज को सीधा रखते हुए बैरल को टैप करें ताकि बुलबुले सिरिंज के टिप की ओर चले जाएं। फिर धीरे से प्लंजर को डोज मार्क बीसीजी के लिए 0.1 मिलीलीटर की ओर धकेलें। इससे हवा का बुलबुला बाहर निकल जाएगा। टीकाकरण सत्र से पहले और बाद में अपने हाथ साबुन से अवश्य धोएं। यदि इंजेक्शन देने वाली जगह गंदी है तो हाथ को साफ पानी से धोएं और पूरी तरह से सुखाएं अथवा साफ रुई से साफ कर दें, फिर टीकाकरण करें। स्वस्थ रहे, स्वस्थ रखें। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पहले भी मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।